मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मोदी को और योगी को खासकर जो हमारे चीफ जस्टिस है उसको ला के खड़ा करनी चाहिए कि भाई तुम खड़ा रहो जब तक कि तुम अपने आप को माफ़ी नहीं मांग लेते हो कि इस तरह का कोई कार्रवाई करो। लेकिन उस दिन प्रूफ हो गया कि मुसलमानों के कातिल हैं, मुसलमानों के जालिम हैं और मुसलमानों के वोट पे वोट लेके मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, यानी गद्दार हैं। चला जाओ, जब तक बिल विड्रॉ ना हो हमें CA-NRC की तरह हमें फाइट करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सर सबसे पहले मेरा यही सवाल है, वह बिल जब से आया है सर इसका विरोध किया जा रहा है, क्या है इसमें ऐसा जो विरोध किया जा रहा है? सरकार की तो मंशा साफ है, ये कह रही है गरीबों के जो है हम न्याय करना चाहते हैं, गरीबों के साथ हम न्याय करना चाहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अब तक जो है किस गरीब के लिए न्याय की है, किस गरीब के लिए उसके उसके लिए बेहतरी के काम की है। आप गरीब को छोड़ो, पूरे देश की बात हटा दो, आप मुस्लिम समाज क्यों बात कर रही है कि मैं मुस्लिम समाज के लिए बिल ला रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए कुछ बेहतरी होगा और महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी होगा। तो आप बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो मुस्लिम का जो फंड था, एजुकेशन से लेकर बाकी फंड था, आप उसमें जाएँ 5 से 6 कैटेगरी, मौलाना आज़ाद से लेकर बाकी जो था स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम था, उस सारे प्रोग्राम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि मैं मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम करें, महिलाओं के लिए जो लड़कियों के एजुकेशन का जो फंड था, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दी और बोलते हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं। अब देखिए वक्फ बिल की जब बात कर रहे हैं, उस वक्त पहले हम शुरुआत थोड़ा कर रहे हैं, वक्फ बिल की बात करते हैं। जब वक्फ बिल में जब उसमें आता है तो क्या उसमें महिलाओं के लिए आपने कहाँ स्थान दिया? कहीं दिया? आप जो है राम मंदिर से लेके बाकी जगह से लेके आपने ये बताया कि मुसलमानों के लिए कि बेहतरी के लिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा वर्क किया है? जब तुमने कोई काम नहीं किया, सबसे बड़ा क्या होता है? आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पीपल के द्वारा आप चुने जाते हो, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना आपका संविधान का जो बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, सेकुलर व्यू की बात कर सब बात करता है। आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब 25 करोड़ की पॉपुलेशन में एक भी बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक भी बीजेपी का जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। और आप बात करते हो, आप जब 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 आप अपना उसके रिप्रेजेंटेटिव को आप लोकसभा में नहीं भेज रहे हो कि जो उसकी आवाज़ बन सके, उसकी आवाज़ को उठा सके, और आप कहते हो मुसलमानों के लिए हम बात कर रहे हैं। 10 साल में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था जिसको आप लोकसभा में भेज सकते हैं। 10 साल में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था कि जिसको आप विधानसभा में भेज सकते हैं। 10 साल में कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जिसको एक बड़े ओहदे पर आप ला सकते हो। लेकिन आप जो है जब ये कोई काम नहीं कर रहे हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म कर दिया, बाकी चीज़ें और बाकी हम कितना गिनाएं, तो फिर आप बात करते हो कि वक्फ बिल की बात करते हो। वक्फ बिल में आप जो वक्फ बिल में करना क्या चाहते हो? अब देखो वक्फ बिल में क्या है, ये कहते हैं कि हम वक्फ बिल में डिजिटलाइजेशन करेंगे। आप ये बताओ कि वक्फ बिल का जो है आप जाके देखो, एक एक रिकॉर्ड जो है उसका जो आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जब ऑलरेडी पहले से डिजिटलाइजेशन हो जो चुका है। है आपके समाज के लोग भी तो समर्थन कर ही रहे हैं ना, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आप ये समर्थन बताओ कि समर्थन कोई नहीं कर रहा है। जो 2-4% जो है इसके जो चमचे हैं, जो जो 2-4% जो चमचे हैं बीजेपी के, वो मोदी के आ रहे हैं, मोदी के कहना चाह रहे हैं कि सरकारी मुस्लिम भी होते हैं। नहीं सरकारी मुसंगी तो कुछ है ही है, मुसलमान में कुछ मुसंगी है ही है। और वो मुसंगी को कैसे लाया गया, ये पकड़ के लाते हैं, उनको कुछ देने के नाम पे, कुछ वजीफा के नाम पे उनको कुछ पैसा दे कर लाते हैं। और गरीब जनता है, अपनी रोटी दाल रोटी के चक्कर में पड़ी हुई है, तो किसी को आप पकड़ के लेके जाओगे, उसको डराओगे धमकाओगे कि तुम चलो नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो हो जाएगा ही। आप वक्फ बिल में इन्होंने क्या बताया? वक्फ बिल में इन्होंने दिखाया कि वक्फ बिल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, और वक्फ बिल में जो प्रॉपर्टी है वो महिलाओं के लिए दिया जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा। आप ये बताओ कि पहले हम जाते हैं इस पर, वक्फ प्रॉपर्टी जो है आपका जितना 9 लाख समथिंग लाख करोड़ एकड़ है ज़मीन है, उसमें से 60% जो है आपको कहाँ पे है? 60% उसका केवल कब्रिस्तान में है। बाकी जो प्रॉपर्टी है उस दरगाह में है, बाकी और डिफरेंट जगह पर जितनी भी चीज़ें हैं उस पे हैं। तो जब प्रॉपर्टी जो मुस्लिम की जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वो वक्फ के पास ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं है जिसको वो तोड़ सके, चाहे उसको रेंट पे चला सके, चाहे कुछ कर सके, तो फिर मुस्लिम के पास प्रॉपर्टी क्या है? जो 10% मुसलमान के पास जो प्रॉपर्टी है, लगभग 1 लाख एकड़ या 50,000 एकड़ जो ज़मीन है, उस ज़मीन में लगभग 90% पर डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर मुस्लिम के लिए वक्फ जो है कहाँ से अर्निंग करे और कहाँ से उसको वो दे? और आप कहते हो कि हम वक्फ फिर सर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, अब ये देखो बात क्या है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हो कि हम जो है इसको कहते हो कि भाई ये ट्रिब्यूनल, ये जो है हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। आप ये बताओ कि पहले भी जो था, पहले भी ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में कोई भी ट्रिब्यूनल है उसका फाइनलिटी मानी जाती है। जो भी जजमेंट केसेस होते हैं उसको जो है फाइनलिटी माना, जो फाइनलिटी है तो फिर उसको उसी कोर्ट में या सिविल कोर्ट में आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि उससे बड़ा सिविल कोर्ट नहीं हो सकता है। आप इवन जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी सिविल कोर्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है कोई भी डिसीजन अगर दे देता है, तो क्या उस फाइनलिटी को आप डिस्ट्रिक्ट जज में सिविल कोर्ट में फिर से आप अपील कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उसी तरह सेम कंडीशन में अगर आप ट्रिब्यूनल में कोई भी केस अगर आप किसी के पक्ष में अगर चला जाता है तो उस कंडीशन में कहाँ जाओगे आप रिव्यू में हाई कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन इनका कहना है कि जाकर सब वहाँ पे पार्लियामेंट में अमित शाह बोल रहे थे कि भाई ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वहीं से ख़त्म हो गया। अब बताओ, हिंदू इंडोमेंट एक्ट है, उसमें जो है मैनेजमेंट उसमें जो है क्या आप फाइनलिटी में जा सकते हो? आप उसके बाद से क्या आप उसके फाइनल के बाद से क्या आप फिर से सिविल कोर्ट में आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। तो फिर इसको सिविल कोर्ट में लाने की क्या ज़रूरत है आपकी? दूसरी बात ये आती है कि आप बोलते हो कलेक्टर का, क्या पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता था उसका हेड हुआ करता था पहले भी? सर पहले भी सरकारी मुलाजिम होते थे, क्या किसी प्राइवेट आदमी के पास तो होता नहीं था वो। पहले भी जो जितने भी पार्लियामेंट्रियन होते थे वो उसके मेंबर हुआ करते थे, ऐसा तो नहीं है कहीं और भी हुआ करता था। तो पहले भी पार्लियामेंट्रियन होते थे, पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसका हेड होता था सेंट्रल का। तो आप बताओ, आप इस समय क्या लाना चाहते हो उसमें? आप जो कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट जज को हम लेके आएंगे, भाई डिस्ट्रिक्ट जज को क्यों लेके आओगे? जब सेंट्रल का टीम है, स्टेट का जो बॉडी है वो उसका हेड है, उसका चेयरमैन है, उसको कंट्रोलिंग कर रहा है। और जो उसमें जो इससे पारदर्शिता नहीं आएगी। क्या पारदर्शिता आप लाओगे? क्या पहले पारदर्शिता खराब थी? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था, जो चीफ जस्टिस जो रिटायर हुआ करते थे, वो आके जो ट्रिब्यूनल के जो है उसका ट्रिब्यूनल का जस्टिस हुआ करते उसको उसमें बैठते थे। उसके बाद से आपको ह्यूमन राइट का, उसके बाद से बाकी सिविल लिबर के बॉडी उसमें हुआ करते थे, पार्लियामेंट्रियन मेंबर हुआ करते थे। क्या उस समय नहीं था? तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास ला के आप क्या दिखाना चाहते हो? आप डीएम के पास उसकी कंट्रोलिंग देके आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो कि किसी दरगाह को अगर डीएम जाएगा, उसको देखेगा, उसको अपने कंट्रोल में लेगा, किसी कब्रिस्तान को अपने कंट्रोल में लेगा। अब माने कब्रिस्तान में अब जा रहे हैं किसी को दफनाने के लिए, वो कहेगा कि नहीं नहीं, इस कब्रिस्तान में इस आदमी का पूरा रिकॉर्ड दिखाओ, इस कब्रिस्तान में हम नहीं दफनाने देंगे। क्यों? कि सरकार की है, इसका कोई रिकॉर्ड दिखाओ कि ये कब्रिस्तान पहले से। तो ये बताओ कि जो बाप दादा 200-300 साल पहले या 50 साल पहले अगर किसी ने उसको जो है उस कब्रिस्तान में वक्फ कर दिया है, वक्फ की ऐसी बात नहीं कि आप ऐसे ही वक्फ कर दोगे, ये ले लो। वक्फ की बाकायदा उसका रिकॉर्ड होता है, उसका रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद से डिक्लेयर किया जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं कोई डिक्लेयर कर देगा। तो जब वो डिक्लेयर हो चुका है, पहले से वक्फ की प्रॉपर्टी है, मानो हमारे बाप दादा ने कोई वक्फ की प्रॉपर्टी कर दी, तो इस समय उसको जो है आप कैसे डिनाई करोगे ये वक्फ नहीं है और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है? तो हम उस रिकॉर्ड को कहाँ से लाएंगे? तो डीएम कहेगा आप रिकॉर्ड दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो फिर आप फंसोगे। फिर वो कहेगा जिसने किया उस समय क्या मुस्लिम था, 5 साल का प्रैक्टिसिंग था, तो 5 साल का प्रैक्टिसिंग कहाँ से लाएगा? तो ये सब चीज़ उसके साथ साथ तो बात आएगी कि लिमिटेशन की बात यहाँ पे एक और ला दिया। ये जो बिल है सर, किस किस तरीके से जो है मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को हनन कर सकता है? कैसे? पहले नंबर का, आप जो कलेक्टर को जो पावर दे दिए हो, कलेक्टर जो पूरी तरह डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि ये बिल जो है, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी कौन दे सकता है? उसमें दिखाया गया कि 5 साल के मुस्लिम हो, 5 साल कम से कम प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। आप कैसे प्रूव करोगे 5 साल का प्रैक्टिसिंग था कि नहीं, जो दिया था कि नहीं? आप मानो कि आप हम हिंदू हैं और हम कोई प्रॉपर्टी को वक्फ देना चाहते हैं, चाहे मस्जिद वहाँ बनवाना चाहते हैं, चाहे कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ पे 5 साल के मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर देना चाहते हैं, हिंदू हैं, किसी मुस्लिम भाई को, तो क्या हम नहीं दे सकते हैं? आज उसकी बात से आप देखो, लिमिटेशन की बात आती है। बहुत पहले जो इसमें लिमिटेशन इसमें इसमें लागू था, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की जब सरकार आई तो उसमें लिमिटेशन को उसको रिमूव किया गया। लिमिटेशन हटाने का मकसद ये था कि जब लिमिटेशन, मानो किसी वक्त की प्रॉपर्टी में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं लंबे समय से बैठा हुआ हूँ और वक्त को ये पता नहीं चल पाया कि वक्त की प्रॉपर्टी है, और पता चला कि वो लिमिटेशन में 5 साल, 6 साल, 10 साल का लिमिटेशन और 10 साल हम क्रॉस कर गए हैं, तो उस कंडीशन वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो सेम कंडीशन अब ला दिया कि इन्होंने 12 साल की लिमिटेशन डाल, सुन लो पहले बात को, 12 साल की लिमिटेशन का पीरियड ला दिया। अब 12 साल से कोई प्रॉपर्टी में अगर बैठा हुआ है और वो आपकी पता नहीं चल पाया, तो वो फिर चैलेंज कैसे कर सकता है? कर सकता है चैलेंज। उसके बाद से यूजर बाई वक्फ बाई यूजर है। अभी हम आपको बताएं कि कोई प्रॉपर्टी मानो कि अब मानो 200-300 साल पहले का, जैसे निजामुद्दीन है, जैसे जामा मस्जिद है, बाकी है, ये वक्फ कर दिया गया, लेकिन वो रिकॉर्ड तो है नहीं हमारे पास। क्या रिकॉर्ड हम लेके आएंगे? कहाँ से लेके रिकॉर्ड आएंगे? उस कंडीशन में वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिसाइड करेगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। उसके लिए वो कई सारे रिकॉर्ड में जाएगा, क्या वो मुस्लिम थे कि नहीं है, प्रैक्टिसिंग थे कि नहीं है, उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, कहाँ से प्रूफ होगा? सेम कंडीशन आप देखो, जाके यूपी में जाके देखो, यूपी में क्या कांड हो रहा है। वहाँ पे कोई कब्रिस्तान में जा रहा है, कब्रिस्तान में उसको जो है यूपी बिहार में उसको रोक दिया जा रहा है। कोई मस्जिद है पुराना है, चाहे कोई मजार है, उसमें जाके ताला लगा दिया गया है। किसी की बाप की है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो इस संविधान की प्रॉपर्टी है, वो हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी में कोई कहेगा हमारी प्रॉपर्टी है, हमें रोकने की कोशिश करेगा, और वो समझ रहा है कि मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे दबा हुआ है, किसी से डरा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी किसी से डरता है? मुस्लिम जब जिस दिन अपने कमाता है, खाता है
और रात में वो अल्लाह के नाम से सो जाता है कि कल जो अल्लाह देगा फिर उसको खाए, उस कम्युनिटी को आप डरा रहे हो। जो रात की कमाया जितना भी है उसको कुर्बान कर देता है और कहता है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारी ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर कल हम कमाएंगे फिर हम खाएंगे, उसको डरा रहे हो। और आप मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं डरा रहे हो। इसके बाद से आप कहाँ जा रहे हो? आप क्रिश्चियन पे जा रहे हो, इसके बाद से आप बुद्धिस्ट पे जा रहे हो, उसके बाद से आप जो जैन पे जा रहे हो, उसके बाद जो हिंदू वर्ग है जिसके पास 20 लाख एकड़ कम से कम से ज़्यादा ज़मीन है, जो मंदिर है बाकी जो है मठ है, ये सब है, उसको आप एक्वायर करने की कोशिश और किसको दे रहे हो? अपने जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उसको दे रहे हो, उस चोर को दे रहे हो, वो देश को लूट रहे हो। अंटिलिया जो है कब्रिस्तान यतीम खाने पे बनी हुई है, माने किसी ने अपने अपने ट्रस्ट पे दे दिया किसी को कि भाई इस पे स्कूल बना लो, कुछ बना लो, यतीम खाने उसको रहने के लिए बना लो, और उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वकील साहब, आप लोग जो है ये मामला जो है कोर्ट में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में, और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही हैं। सवाल यह है कि आप लोग इसमें क्या क्या दलीलें देंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको काफ़ी गंभीरता से ले और समझे कि जो सबसे पहले दलील है कि भाई वक्फ बाई यूजर जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा कि भाई जो पुरानी, देखिए क्या है कि आप किसी भी कस्टम से कस्टमरी बनता है, कस्टमरी से लॉ बनता है, कोई भी इम्प्लीमेंट होता है, आप पढ़े होंगे तो। अब बात है कि जो भी कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, चाहे कोई मज़ार है, वो पहले से सदियों से उस पर वो है, वो एस्टेब्लिश है और उस पर वर्किंग हो रहा है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उसको कस्टम माना जाएगा। अब कस्टम से वो कस्टमरी बन गया और लॉ बन गया, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने जो लॉ लाया है उस कंडीशन में क्या होता है, उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, उसको ले सकती है, उसको वो जो चाहे वो कर सकती है उसको। उसके बाद फिर प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वो प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे? उसके बाद से लिमिटेशन की बात आती है, लिमिटेशन को, ये लिमिटेशन के सेक्शन को ये हटाएं। उसके बाद जो कलेक्टर की बात करते हैं कि कलेक्टर इसमें जो है मेन होगा, वो कंट्रोलिंग बोर्ड। दलीलें क्या क्या देंगे? हम कहेंगे भाई कलेक्टर से इसको हटाओ, कलेक्टर की कोई राइट नहीं होनी चाहिए, जो पहले से जिस तरह था उसी तरह रहे। क्योंकि ये कहते हैं कि हम डिजिटलाइज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो पहले के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होता था, जो कंट्रोलिंग बोर्ड था, जो पार्लियामेंटेरियन होते थे, क्या वो गलत था? वो भी बिल सही था और वही ठीक था। दूसरे नंबर वक्फ बाई यूजर की जो बात करते हैं, इस चीज़ से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसके बाद से साथ साथ जो लिमिटेशन की बात करते हैं, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसके बाद से कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है इसमें होंगे, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इस तरह से 5-6 जो दलील है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनलिटी नहीं होगा। उसके बाद से ट्रिब्यूनल का फाइनलिटी, मतलब बाकी जो है उसमें भी फाइनलिटी करें, उसमें भी कहें फाइनलिटी नहीं होगा ट्रिब्यूनल का, और इसको सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे तो बाकी को भी सिविल कोर्ट में लेके जाएं। तो इस तरह से उसके साथ साथ अगर मुसलमानों की किसी चीज़ में अगर उसमें बाकी बिरादरी को लेके आना चाहते हो तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। लेकिन अगर उसमें करना चाहते हो तो बाकी जो ट्रस्ट है हिंदू का चाहे किसी और का, उसमें भी बाकियों को शामिल करो। राम जन्मभूमि है उसमें शामिल करो, बाकी वो साउथ में जितने भी है उसमें मुसलमानों को शामिल करो। जब शामिल ही सबको करना है उसमें भी करो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप अब तो ये पूरा जो है कानून बन चुका है वफ़, सवाल ये है कि सर ये क्या पूरा बिल ही रद्द कराने की आप लोग मांग कर रहे हैं, या उसमें कुछ चेंजेस करके और कुछ क्लोजेस को सिर्फ हटा करके देखिए उसको? देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो बिल है, लॉ जब भी होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और जब कनेक्टेड उसकी बारीकियों में जब जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका मे बी, सेल बी, ये सब का जो है, सेल का, मे का, ये सब का, आउट का क्या क्या मीनिंग होता है, जो होता है वही जान पाता है। तो इस तरह के जितने भी है, अगर हम देखते हैं, हमने लॉ को हम पढ़ा, उसमें देखा लगभग लगभग 80% जो है उसको बदलना पड़ेगा, तो ये बदल नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि युवक बिल को ये विड्रॉ करें, रिजेक्ट करें, ख़त्म करें, और इसकी कोई ज़रूरत इस देश में नहीं है। क्योंकि ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, तो क्या डिजिटलाइजेशन है? तो क्या अभी वो बार बार देख के बता रहे हैं ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे है, तो फिर वो फिर किस बात की डिजिटलाइजेशन करेंगे, किस बात की करेंगे? और कहते हैं कि भाई कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो क्या पहले का बॉडी जो कंट्रोलिंग कर रही थी तो वो कंट्रोलिंग नहीं थी? कह रहे हैं कि नहीं ये पर्सन जो उसमें शामिल था, क्या पहले के जो रिटायर ऑफिसर होते थे, जजेज होते हैं, उसमें जो ट्रिब्यूनल में जो वर्किंग करते थे, उसके केस को देखते थे, तो वो ठीक नहीं था? क्या जो केसेस जो रिव्यू पिटीशन में जो जा रहे हैं हाई कोर्ट में, तो क्या ट्रिब्यूनल का केसेस फिर आप जो सिविल कोर्ट में लेके आएंगे? तो बाकी केसेस को क्यों नहीं सिविल कोर्ट में लेके आएंगे? तो मेरा मानना है कि भाई बाकी को नहीं ला सकते हो तो इसको क्यों फाइनलिटी को जो है फिर से लेकर आप चैलेंज पीछे लेके आओगे? यानी कि इसको भी ख़त्म करना चाहिए। जो पहले से चला आ रहा है कि यार हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, जिस तरह चला आ रहा है उस तरह से वर्किंग करें, तो इस तरह से कोई बात बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक्चुअली ये बिल को लाया गया है, इस बिल को लाने का मकसद एक ही है कि इस देश को डिवाइड करना, इसको तोड़ना, और फिर से 29 के इलेक्शन की अपने आप को तैयारी करना है। और ये बात देखो, जिस दिन ये बिल लाया गया उसी दिन बिल लाया गया जिस दिन हमारे ऊपर जो है टैरिफ जो 26% लागू किया गया 2 बजे रात को, और उस समय ये बात कर रहे हैं। मानो कि कितनी बड़ी जो देशद्रोही का काम है ये,
कितनी बड़ी घटिया है जो अपने देश के नागरिकों के साथ किया जा रहा है कि हमारे ऊपर 26%। आपको मालूम है इंदिरा गांधी के ऊपर एक बार तंज किया था उस समय वहाँ का प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी की ने कहा था कि हमें किसी भी बड़े देश से कोई पूछने की परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जो करना हो करेंगे। और बांग्लादेश के ऊपर जो अपने सैनिक को भेजा, बांग्लादेश को पाकिस्तान को 2 भाग में कर दिया। ये बात करेंगे ये? और जितने भी ये नीतीश हैं, जयंत हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, जेडीएस है, बाकी शिवसेना आपको ये सेकुलर कह रहे थे, इनको लेकर को क्या कहें? सेकुलर कहते हैं। उस दिन का सेकुलर का तमगा खत्म हो गया। मैं पहले ही मानता था कि जो बीजेपी के साथ अटैच है, बीजेपी के साथ अटैच है, क्योंकि बीजेपी ये फिरंगियों की पार्टी है, वो भी देशद्रोही है। लेकिन उस दिन प्रूफ हो गया कि मुसलमानों के ये कातिल हैं, मुसलमानों के ये जालिम हैं और मुसलमानों के वोट पे वोट लेके मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, यानी गद्दार हैं। और इन गद्दारों के प्रति के खिलाफ जो है मुसलमानों के हर बच्चे को, इस देशवासियों को खड़ा होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक इनका जो है ये जीरो पे ना चला जाए, जब तक बिल विड्रॉ ना हो, हमें CNRC की तरह हमें फाइट करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और ख़ासकर जो गोरखपुर में जो हुआ कांड, गोरखपुर में जो कांड हुआ, इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो कांड हुआ, आप ही बताओ कि आज जो है आपका जो मार्केट जो है 19 लाख करोड़ जो है आपका शेयर मार्केट आपका जो है लॉस हो गया। तो आज जो आप उस तरह का दंगा दिखा के आप उस तरह को दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरे मीडिया पर उस तरह के देशद्रोही मीडिया वाले उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझ क्या रहे हो? यानी कि एक चीज़ को भटकाने के लिए कुछ और करा रहे हो, और वो भी इतने बड़े मज़ार पे, इतने बड़े शख्सियत पे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं, वहाँ पे जो चला के और आप झंडा लहरवा रहे हो। वो भी मासूम है जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि किसी बैकग्राउंड में कोई और काम कर रहा है। तो इस तरह गतिविधियां जो भी करेगा वो सब देशद्रोही है और उनको सज़ा सुप्रीम कोर्ट को खास कर देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मोदी को और योगी को खासकर जो हमारे चीफ जस्टिस है उसको ला के खड़ा करनी चाहिए कि भाई तुम खड़ा रहो जब तक कि जो तुम अपने आप को माफ़ी नहीं मांग लेते हो कि इस तरह का कोई कार्रवाई करोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकील साहब मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। वक्फ बिल मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कुछ समुदायों की वजह से, कुछ समुदाय के लोगों ने, और ख़ास तौर पे यही चेतावनी देते हुए कहा कि जो है अब इस लड़ाई को जो है सड़कों पर लड़ा जाएगा, शांतिपूर्वक ही सही, लेकिन ये लड़ाई अब सड़कों पर ही लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी जो है करीब करीब 3 से ज़्यादा जो है दलीलें यहाँ पहुँच चुकी हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इस पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला मैं खुद लेगा। इस पे केस फाइल करने जा रहा जी। हूँ। मेरा भी जो है मैं इसी सप्ताह जो मैं खुद हमारे पिटिशन फाइल हो जाएगा इस वक्त के खिलाफ में, इस सरकार के खिलाफ में और इस करतूत के खिलाफ में, और देखते हैं इसका जजमेंट क्या आता है क्या नहीं होता। चलिए, फिलहाल सबकी नजरें निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।